बेरोजगार पति ने कर्ज लेकर बीवी को नर्स बनाया, जॉब मिलते ही बीवी को कोई और भाया। पहले बीवी ने मायके जाने का बहाना बनाया, आशिक के साथ इलू इलू फरमाया। पति का ठुकरा कर प्यार, कल्पना जी किसी और के साथ हो गई फरार। एक बच्चे की अम्मा को पढ़ाने में पति का बिक गया घर बार। पतियों में खौफ का माहौल, देखिए यूपी के बाद झारखंड वाली ज्योति मौर्य का हाल। आलोक मौर्य की तरह हुआ कन्हई पंडित का हाल। भोजपुरी में एक गाना है, बबुनी के लागल बा शहर के हवा आउरी पढ़ाओ। बस इन दिनों शादीशुदा पत्नियों को ऐसी हवा लग गई है कि जिस औसत से बुमराह क्रिकेट में विकेट नहीं ले पाते, उससे ज्यादा तेज औसत पत्नियों के धोखा देने का होता जा रहा है। इस बार मामला यूपी का नहीं है, इस बार मामला है झारखंड का, जहां पति ने अपना सब कुछ झोंककर पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी करने के काबिल बनाया, लेकिन पत्नी जब काबिल हो गई तो उसके दिल में चुपके से कोई और उतर आया। ये मामला उत्तर प्रदेश के लगभग 970 किलोमीटर दूर झारखंड के साहिबगंज जिले का बांजी बाजार का है, जहां एक पति अपनी पत्नी को कामयाब बनाने के चक्कर में खुद आज बाजार में खड़ा हुआ है। ये दुख भरी और बेवफाई की कहानी कन्हई पंडित की है, जिसकी शादी 14 साल पहले कल्पना नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन कल्पना ने हकीकत में ऐसा कुछ कर दिया कि अब अपने पति को किसी और की कल्पना करने तक का नहीं छोड़ा। असल में कन्हई पढ़ा लिखा नहीं है, वो परिवार का पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम करके घर का खर्च चलाता है। लेकिन उसकी पत्नी कल्पना पढ़ना चाहती थी। जब उसने अपनी इस बात का जिक्र कन्हई से किया तो उसने कल्पना को जमशेदपुर में रखकर ANM की पढ़ाई करवाई। कन्हई की माने तो उसने अपनी दुलारी प्रियतमा कल्पना को बोरियो कॉलेज में 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 फेरों के वचनों की तरफ 7 साल तक पढ़ाया, जिसमें उसके 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद फिर उसने 2 साल तक पत्नी कल्पना को जमशेदपुर में ANM की ट्रेनिंग भी कराई। यहाँ पर उसके लगभग 2.5 लाख रुपए लग गए। अपनी कल्पना और परिवार के सुनहरे भविष्य के सपनों में डूबा कन्हई ने पत्नी की इस पढ़ाई के चक्कर में कर्ज तक ले लिया। पत्नी को पढ़ाई में इतने ज्यादा कर्ज में वो डूब गया कि कन्हई पंडित पैसा कमाने और कर्ज से मुक्त होने के लिए गुजरात चला गया। वहाँ जाकर दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और जब लॉकडाउन में जब कन्हई घर आया तो उसे खुशखबरी मिली कि उसकी पत्नी जुमावती अस्पताल में नर्स का काम करने लगी है। लेकिन कहानी में सिर्फ यही ट्विस्ट नहीं था। अब कल्पना कन्हई की कल्पना नहीं रह गई थी, उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो बात बात पर लड़ने लगी थी। कन्हई ने बताया कि एक दिन वो अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल जा पहुंचा, लेकिन अस्पताल में पुरुषों के प्रवेश पर रोक होने का बहाना बनाकर पत्नी ने उसे आगे से मिलने से ही मना कर दिया। इसके बाद कन्हई फिर से कमाने के लिए गुजरात चला गया, लेकिन इस बार जब वो दोबारा घर आया तो कल्पना ने उसके साथ रहने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। पति कन्हई के अनुसार 14 अप्रैल को कल्पना मायके जाने की बात कहकर 10 साल के बेटे के साथ घर से ही चली गई। उसने कहा था कि वो शाम तक आ जाएगी, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं आई तो कन्हई ने उसे खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। परेशान पति ने पत्नी की सूचना बोरियो थाने में दी और तलाश करने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, कन्हई पंडित ने पत्नी पर यह भी आरोप लगाया कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध है और वो उसके साथ फरार हो गई है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, भला वो कैसे काम कर सकती है। थाने के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कन्हई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहिबगंज के दरवाजे पर जा पहुंचा और वहां उसने गुहार लगाते हुए पत्नी कल्पना कुमारी, ससुर राजकिशोर पंडित, सास जयंती देवी, सारा धर्मेंद्र पंडित के ऊपर मामला दर्ज कराते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कन्हई ने अपनी बेवफा पत्नी पर आरोप लगाए और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को ये जानकारी दी कि उसके जमीन के जरूरी कागजात कल्पना के पास हैं, जिन्हें वो अब देने से इनकार कर रही है। अब इस नए इनकार और तकरार की राह कितनी लंबी चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपके हिसाब से कन्हई को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।